हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा फंक्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल में हमने पीसीटी का फंक्शन पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले का काम क्या होता है, मैंने बताया था पहले भी कि इट हेल्प इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो इसका काम क्या होता है, इट हेल्प इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, इट हेल्प इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। और लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट होते हैं, एक होता है असेंडिंग लिम्ब एंड एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब। एंड असेंडिंग लिम्ब। तो लूप ऑफ हेनले के दो लिम्ब होते हैं, एक असेंडिंग लिम्ब और एक डिसेंडिंग लिम्ब। देखिए रफ डायग्राम में देखिए, जो ये वाली लिम्ब है ना ऊपर से नीचे, इसको बोलेंगे हम डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ये वाली लूप है इसको हम बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब। तो सबसे पहले अपन लेते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ये परमेबल होता है वाटर के लिए, मतलब केवल वाटर ही पास आउट हो सकता है इसमें से। तो इट इज परमेबल टू वाटर, इट इज परमेबल टू वाटर। तो ये परमेबल होता है वाटर के लिए, नॉट परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, नॉट परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये पानी के लिए परमेबल है तो किसका रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है डिसेंडिंग लिम्ब से, केवल वाटर का। सो वाटर रीअब्जॉर्ब इन डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, दूसरा है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमेबल होता है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इस असेंडिंग लिम्ब से केवल इलेक्ट्रोलाइट ही बाहर जा सकता है, रीअब्सॉर्ब हो सकता है, वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, नॉट परमेबल फॉर वाटर, नॉट परमेबल फॉर वाटर। तो ये परमेबल नहीं है वाटर के लिए। सो NaCl रीअब्सॉर्ब। तो यहाँ पे देखिए कैसे, यहाँ पे किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का। किसका होता है, वाटर का, वाटर का। और इसमें किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, NaCl का, NaCl का, NaCl का। तो ध्यान से देखिए, मैंने एकदम इसी प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे यूरिन का कंसंट्रेशन होता है 300 मिली ऑस्मोल और यहाँ पे होता है 1200। तो जब भी ऊपर से नीचे यूरिन आएगा तो इसमें से जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। और रीअब्सॉर्ब होने के बाद जो यहाँ पे बेस में होगा, लूप ऑफ हेनले के जो बेस में यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी वो कैसी होगी, हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन होगी, किसकी, यूरिन की। तो यूरिन की कंसंट्रेशन जो बेस पे होगी कैसी होगी, हाइपरटोनिक होगी। और फिर जब ये ऊपर जाएगा तो NaCl रीअब्सॉर्ब होगा, फिर यूरिन कैसा हो जाएगा, धीरे 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 हाइपोटोनिक होने लगेगा। और यहाँ पे आके इसकी लगभग कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 200। तो फिर से देखिए 300 से यहाँ पे कितनी ऑस्मोलैरिटी हो गई, 1200। तो जो बेस ऑफ लूप ऑफ हेनले पे है हाइपरटोनिक होती है और यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 1200। तो ये था कुछ लूप ऑफ हेनले के बारे में। अब हम किसका फंक्शन पढ़ेंगे, डीसीटी का फंक्शन। तो डीसीटी का फुल फॉर्म है डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो ये वाला पार्ट है ये किसका पार्ट है, डीसीटी का पार्ट है। तो डीसीटी का दो पार्ट होगा, एक तो इधर वाला पार्ट जिसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल एंड, और एक ये वाला पार्ट होगा जिसको बोलेंगे डिस्टल एंड।
तो यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया था कि डीसीटी में क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। तो कंडीशनल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे दो हार्मोन ऐड करते हैं, दैट इज एल्डोस्टेरॉन एंड एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो डीसीटी के दो पार्ट होंगे, एक तो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डीसीटी, एक प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डीसीटी और एक डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी, डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी। तो डीसीटी में जो प्रॉक्सिमल पार्ट होगा, यहां पे कौन सा हार्मोन ऐड करेगा, एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। यहां पे कौन सा हार्मोन ऐड करेगा, एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, किसका रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, NaCl का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। और कैसे करेगा, पैसिवली या एक्टिवली, एक्टिवली। तो फिर से सुनिए, एल्डोस्टेरॉन डीसीटी के प्रॉक्सिमल पार्ट से क्या अब्सॉर्ब करवाता है, NaCl। कैसे, एक्टिवली। नेक्स्ट डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी, डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी से क्या रिलीज होगा, ADH। फुल फॉर्म है इसका एंटी डायूरेटिक, सॉरी रिलीज नहीं होगा, यहाँ पे ये हार्मोन एक्ट होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ एक्ट करेगा, डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी पे। इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। और ये क्या कराएगा, डिस्टल पार्ट से वाटर को रीअब्सॉर्ब कराएगा और कलेक्टिंग डक्ट से भी ये वाटर को रीअब्सॉर्ब कराएगा। तो इसका काम क्या होगा, हेल्प इन वाटर अब्सॉर्प्शन, वाटर रीअब्सॉर्प्शन। तो वाटर को रीअब्सॉर्ब क्यों कौन करेगा, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और NaCl को कौन, NaCl को एल्डोस्टेरॉन रीअब्सॉर्ब करवाएगा। तो ये दो हार्मोन है, इसीलिए यहाँ पे क्या एक कंडीशनल अप्लाई हो गया, कंडीशन है कि ये दो हार्मोन की वजह से ही यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो रहा है और यहाँ पे वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है। सो द फंक्शन ऑफ डीसीटी ये है आपके। और इसमें एक और बात है बेटा, इसमें ट्यूबुलर सिक्रीशन भी होता है। क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। डीसीटी में ट्यूबुलर सिक्रीशन किसका किसका होता है, K+ का, Na+ का एंड NH3 का, पोटेशियम का, सोडियम आयन का और अमोनिया का। इसका क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। और आपको पता है 90% बाइकार्बोनेट का जो आयन था वो कहाँ रीअब्सॉर्ब हो गया था, पीसीटी में। तो बचा 10%, उसका रीअब्सॉर्प्शन कहाँ होगा, डीसीटी में। तो सम अमाउंट ऑफ HCO3 माइनस इज रीअब्सॉर्ब इन डीसीटी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो डीसीटी के बारे में थे, इसको भी आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए। देखिए अब हम किसका फंक्शन पढ़ेंगे, कलेक्टिंग डक्ट का। तो कलेक्टिंग डक्ट में कौन सा हार्मोन ऐड करता था, वैसोप्रेसिन या एडीएच। और एडीएच का काम क्या होता था, वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाना। कहां से, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ या डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ सॉल्ट्स और कुछ सब्सटेंस को रीअब्सॉर्ब, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड सम सॉल्ट आर रीअब्सॉर्ब इन कलेक्टिंग डक्ट। और यहाँ पे कुछ चीजों का एक्टिव सिक्रीशन, सिलेक्टिव सिक्रीशन भी होता है, जैसे कि H+ एंड K+ फॉर पीएच मेंटेनेंस एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द यूरिन। एंड नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट यहाँ पे बहुत बढ़ता है। आप ही बताओ, मैंने बताया था ये मान के चलो कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे लगभग कंसंट्रेशन 300 से 200 थी लगभग, और यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 1200। तो यूरिन का कंसंट्रेशन इनिशियल फिल्ट्रेट का कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना। देन द यूरिन इज 4 टाइम कंसंट्रेटेड देन, और ये क्वेश्चन हरदम नीट में पूछता है, द यूरिन इज 4 टाइम कंसंट्रेटेड देन इनिशियल फिल्ट्रेट। जो बाउमैन कैप्सूल में फिल्ट्रेट आया था, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते थे, उसका जो कंसंट्रेशन था उसका 300 कंसंट्रेशन था, और जो तुम्हारा फिल्ट्रेट जो यूरिन बाहर आ रहा है उसका कंसंट्रेशन है 1200, दैट इज इट इज 4 टाइम मोर कंसंट्रेटेड देन इनिशियल फिल्ट्रेट। तो ये लाइन आपकी नीट में हरदम आती है, तो इसको आपको याद रखना है। और हाइपरटोनिक यूरिन बनता है, आपको पता है 300 ऑस्मोल कैसा है, हाइपोटोनिक है। अब आपसे आप ही बताओ, असेंडिंग डिसेंडिंग लिंब में कैसी है, हाइपोटोनिक यूरिन। असेंडिंग लिंब में
हाइपरटोनिक यूरिन, डीसीटी में आइसोटोनिक यूरिन और कलेक्टिंग डक्ट में हाइपरटोनिक यूरिन। तो ये आपका कुछ पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और है एक्स्ट्रा में आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहीं यूरिया को रीअब्जॉर्ब होते नहीं देखा था, और मैंने आपको बोला था कि कलेक्टिंग डक्ट के जो लास्ट सेगमेंट है वहां से थोड़ा सा यूरिया रीअब्जॉर्ब होके कहां चला जाता है, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। आपको शायद याद होगा, ये देखिए डायग्राम में बना देता हूं, डायग्राम से आपको कुछ याद आ जाए। देखिए ये है आपका लूप ऑफ हेनले, और यहां से कलेक्टिंग डक्ट से जो लास्ट सेगमेंट है यहां से सम अमाउंट ऑफ यूरिया रीअब्सॉर्ब होता है और कहां आता है, मेडुला के स्पेस में। और ये मेडुला के स्पेस को हम बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम, और यहां से फिर किसके पास चला जाता है, ये जो सेगमेंट है किसका, लूप ऑफ हेनले का, कौन सा, असेंडिंग सेगमेंट, इसके अंदर चला जाता है, फिर यहां से यहां आता है, फिर यहां से रीअब्सॉर्ब, थोड़ा सा, पूरा नहीं, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। तो इसीलिए आपको मैंने पहले पढ़ाया था मेडुला का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉर्टेक्स का पोर्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूरिया का थोड़ा सा पार्ट रीअब्सॉर्ब होके मेडुला में आ जाता है और मेडुला की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देता है। मेडुला की ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी का मतलब कंसंट्रेशन। तो ये था आपका कलेक्टिंग डक्ट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी को फंक्शन के लिए कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन से सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। सबसे पहली बात, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बनता कहाँ पे है, तो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में हमारा बनता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दैट इज वैसोप्रेसिन। और हाइपोथैलेमस से बनने के बाद वो रिलीज होता है और कहां पे आके स्टोर होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दैट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो बनता कहां पे है, हाइपोथैलेमस में, और कहां पे आके स्टोर होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। और फिर से, तो इसका पहला पॉइंट क्या है, सिंथेसाइज in hypothalamus, store in posterior pituitary। देखिए मान के चलिए है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये है आपका हाइपोथैलेमस और ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और यहां पे बना क्या आपका, वैसोप्रेसिन, और वैसोप्रेसिन यहां से बन के इसके पास आ गया थ्रू न्यूरॉन। ये क्या बेटा, न्यूरॉन। तो वैसोप्रेसिन बन के न्यूरॉन की हेल्प से कहां पे आ गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो ये पहला पॉइंट है एडीएच। और अब पढ़ते हैं एडीएच का फंक्शन क्या होता है। एडीएच हमारे ब्लड में वाटर लेवल को मेंटेन रखता है, मतलब हमारे ब्लड में वाटर लेवल को बढ़ा देता है। एडीएच इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, और अगर ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो यूरिन का आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यूरिन का आउटपुट डिक्रीज कैसे होगा, ये क्या करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट के डिस्टल पार्ट से कौन ऐड करता है, एडीएच ऐड करेगा, और वहां से वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाएगा, और वाटर को रीअब्सॉर्ब करवा के कहां डाल देगा, ब्लड में। तो ब्लड में क्या हुआ, ब्लड की वॉल्यूम बढ़ गई, लेकिन जो यूरिन की आउटपुट थी, यूरिन की वॉल्यूम थी, वो कम हो गई। ये कब होता है, जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। तो इट, यहां पे लिखना है, इट रीअब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम
distal part of DCT and collecting duct। तो ये हमारे डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीअब्सॉर्ब कराएगा और कहाँ डाल देगा, ब्लड में डाल देगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बारे में, एडीएच के बारे में, चलिए कुछ एडीएच का फंक्शन पढ़ते हैं। एडीएच का एक और इफेक्ट होता है, ब्लड वेसल में कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। तो एडीएच ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन। अब एक बात बताइए, ब्लड वेसल में अगर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो हमारी बीपी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर सब बढ़ेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं एडीएच के कुछ फंक्शन। आप ही बताओ, स्टार्ट करते हैं एक चार्ट बना के। चलो, एडीएच ब्लड वॉल्यूम को क्या करता है, एडीएच ब्लड वॉल्यूम बताया ना मैंने, किडनी से ब्लड वाटर को रीअब्सॉर्ब करा के कहाँ डाल, ब्लड में डाल देगा, और ब्लड में डालने से ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस। दूसरा, ब्लड प्रेशर, अब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। आपको पता है, आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, लेकिन आपको उस चीज को अप्लाई यहां नहीं करना है। याद रखना, जब जब ब्लड की वॉल्यूम बढ़ेगी तब तब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस। दूसरा, यूरिन वॉल्यूम, यूरिन वॉल्यूम डिक्रीजेस। कैसे, बताने की जरूरत है क्या, वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया तो यूरिन में जो पानी होगा वो कम होगा, तो यूरिन की वॉल्यूम भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यूरिन में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो यूरिन वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीजेस। और क्या हो सकता है, मिक्सचुरेशन रेट, मिक्सचुरेशन रेट ये क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज, मिक्सचुरेशन कम होगा। और इसके में क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम हो गया। तो ये कुछ एडीएस के पॉइंट थे, इनको नोट करिए आप। तो हमने एडीएच का कुछ फंक्शन बता दिया, आपको और कुछ इसके बारे में सुनाता हूँ। एडीएच हमारे किडनी से वाटर को रीअब्सॉर्ब कराता है और ब्लड में डाल देता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मैच्योरेशन रेट डिक्रीज होता है, ब्लड की ऑस्मोलरिटी, ब्लड का कंसंट्रेशन कम होता है। ब्लड का कंसंट्रेशन कम क्यों होता है, क्योंकि ब्लड में वाटर को ब्लड में क्या होता है, वाटर ज्यादा होता है। तो आगे चलते हैं। अब आप बताओ मेरे को, विंटर में, आपको पता है विंटर में हमें पसीने नहीं आते, स्वेटिंग नहीं होती है, और स्वेटिंग नहीं होता है तो हमारे शरीर के अंदर पानी ज्यादा होता है। तो हमारे विंटर में, आपको पता है विंटर में एडीएच का सिक्रीशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। आपको पता है विंटर में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन लगता है, क्यों, क्योंकि विंटर में एडीएच कम निकलता है। क्यों कम निकलता है, क्योंकि हमारे शरीर में अदर तरीके से वाटर वेस्ट हो नहीं रहा है, ना स्वेटिंग हो रही है कुछ, तो उसके वजह से एडीएच क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जिससे बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। और समर में, समर में हमारे स्वेटिंग के तरीके से वाटर बहुत ज्यादा लॉस होता है, और वाटर लॉस को बचाने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या होता है, हमारी किडनी या हमारा जो डीसीटी है और कलेक्टिंग डक्ट है, ये वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाता है। कैसे, एडीएच, तो यहाँ पे क्या होगा, एडीएच बढ़ जाएगा। ठंड गर्मी में, समर में एडीएच क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और एडीएच इंक्रीज होने से हमारे ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ब्लड में वाटर कंसंट्रेशन अच्छा होगा। तो याद रखना, ब्लड में ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के लिए एडीएच को बढ़ना है। क्यों, शरीर में पानी की कमी ना हो, क्योंकि गर्मी में पानी के शरीर में कमी होने लगती है, और जिससे एडीएच हमारे शरीर में क्या होने लगेगा, इंक्रीज होगा, और एडीएच बढ़ेगा तो हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सब चीज। और आगे चलते हैं। अब आपको कुछ डायूरेटिक सब्सटेंस का नाम सुनाते हैं। डायूरेटिक सब्सटेंस, डायूरेटिक सब्सटेंस में कौन कौन होगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि टी, कैफीन, अल्कोहल, ये सब क्या है, डायूरेटिक सब्सटेंस। इनका काम क्या होता है, ये डिक्रीज कर देते हैं किसको, डिक्रीज एडीएच सिक्रीशन, डिक्रीज
एडीएच सिक्रीशन। अक्सर आप सुनते होंगे जो लोग चाय पीते हैं, जो कॉफी पीते हैं, उनको यूरिन ज्यादा होता है। वो सही में ज्यादा होता है। रीजन क्यों? ये क्या होते हैं? ये सब डाययूरेटिक सब्सटेंस होते हैं जो एडीएच की सिक्रीशन को सप्रेस कर देते हैं। सप्रेस, डिक्रीज और सप्रेस। और सप्रेस होने से एडीएच का सिक्रीशन अगर सप्रेस हो गया तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि वाटर को रीअब्सॉर्ब करने वाला जो एडीएच है वो सही से वो कम हो रहा है। तो आगे एडीएच सिक्रीशन डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ठीक है। और एडीएच की सिक्रीशन डिक्रीज होता और दिस कंडीशन इज नोन एज इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस डायूरेसिस। जब डायूरेटिक सब्सटेंस लेने से एडीएच का सिक्रीशन डिक्रीज होगा तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायूरेसिस। और इस डायूरेसिस और एडीएच का काम क्या होता है? एडीएच प्रिवेंट डायूरेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एडीएच डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। डायूरेसिस का मतलब एडीएच का सिक्रीशन या एडीएच सप्रेस हो जाता है, लेकिन और एडीएच डायूरेसिस को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाने में हेल्प करता है। तो ये कुछ पॉइंट हो गए एडीएच के बारे में, नोट कर लीजिए।